शादी एक ऐसा लफ्ज जिसके साथ हजारों ख्वाब जुड़े होते हैं। एक लड़की सोचती है कि उसका एक अपना घर होगा जहां उसे समझा जाएगा, अपनाया जाएगा। मगर हर ख्वाब वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं या देखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं वहाँ अपनी नहीं हूँ? हर बात पर रोक टोक, जैसे मैंने कुछ गलत किया है। मैं हर काम ठीक करने की कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। कभी लगता है शायद मसला मुझ में है, और कभी लगता है नहीं, वो लोग ही मुझे समझ नहीं पा रहे। हेलो आयशा, कैसी हो? गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? अहमद, मैंने वहाँ नहीं आना। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत को, लेकिन वो अम्मी है, अब मैं उन्हें क्या कहूँ? तुम बताओ मैं क्या करूँ अब? उस घर में मेरा सांस लेना भी सबको बुरा लगता है। हर बात मैं पूछ के करूँ, हर काम मैं पूछ के करूँ, फिर भी सब गलतियाँ निकालते हैं। और वैसे भी तो तुम्हारे भले के लिए तो तुम्हें कहती हैं, वो हर काम के लिए तो तुम्हें प्यार से समझाती हैं। वो देखो, वो हमारी माँ है, कोई दुश्मन नहीं है। सोच लो, जो भी तुम्हारा फैसला है मुझे बताना। मैंने कहा ना, मैं अब उस घर में नहीं आऊंगी। बाय। आयशा बेटा, मैं अंदर आ जाऊं? बेटा, तुम जब से आई हो खामोश खामोश सी हो। सब ठीक तो है ना? जी अबू, सब ठीक है, बस थोड़ी सी थकन है। मुझे ना भी बताओ, बाप हूं, सब समझ आ जाता है। 1 महीना भी नहीं हुआ शादी को और तुम अकेली वापस आ गई हो। कोई बात तो है? अबू, वहाँ मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं। क्या मतलब कोई कुछ समझता ही नहीं? अबू, हर बात पर रोक टोक, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, जैसे मैं कोई बच्ची हूँ, या मुझे कुछ आता ही नहीं, या मैंने कुछ सीखा ही नहीं। मैं अगर कुछ अपने से करूँ तो फौरन टोक देते हैं, कभी कपड़ों पर, कभी बात करने के अंदाज पर। अबू, मुझे लगता है मैं वहाँ घुट घुट कर जी रही हूँ। बेटा, नई जगह है, वक्त लगता है। तुम्हें उनको समझने में, उन्हें तुम्हें समझने में वक्त तो लगेगा। नहीं अबू, हर चीज़ वक्त से ठीक नहीं होती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही। बेटा, कभी कभी सिर्फ जगह नहीं, हमें खुद को भी बदलना पड़ता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फैसला करना आसान होता है, मगर सही फैसला करना हमेशा आसान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या सुनाऊं बेटा, पहले जिद करके शादी की, अभी 1 माह भी नहीं हुआ कि घर छोड़ के आ गई। जी अंकल, अब मैं आ गई हूँ ना, आप फिक्र मत करें, मैं समझाती हूँ इसको। अपने कमरे में है बेटा, प्लीज़ उसे कुछ समझाओ, और शायद तुम ही हो जो उसे कुछ समझा सकती हो। अब ये आपकी जिम्मे है, ठीक है बेटा? जी डोंट थैंक वरी। यू। ओहो, क्या सीन है, नई नवेली दुल्हन और इतनी खामोशी। मुझे तो लगा था मैं आऊंगी, तुम तैयार होकर बैठी होगी, हाथों में चूड़ियां, चेहरे पर ग्लो, और यहाँ तो जैसे मातम सा माहौल है। बस यार, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, मुझे चेहरे से साफ नजर आ रहा है, ये चेहरा, ये खामोशी, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा खैर छोड़ो, आप पानी पिलाओगी या मैं खुद जाके ले लूं? हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
अच्छा चलो आप संजीदा होते हैं, बताओ क्या हुआ है। बस यार, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था, बस इसीलिए घर आ गई। दिल क्यों नहीं लग रहा? इतनी जल्दी याद आ गई हमारी? नहीं, बात कुछ और है। ये तुम्हारा चेहरा, ये उदासी, ये साफ साफ बता रहा है कुछ तो गड़बड़ है। मुझसे भी छुपाओगी? मुझे घुटन होती है वहाँ, हर वक्त रोक टोक, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे सामने मैं जिंदा मिसाल बैठी हूँ। मुझे भी शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अजीब लगा था और मैंने काफ़ी अनकंफर्टेबल फील किया था। मैंने भी यही गलती की थी जो तुम कर रही हो। अच्छा चलो मैं कुछ सीधे सीधे सवाल पूछूंगी, तुमने सच जवाब देना। क्या तुम्हारा शौहर गुस्से वाला है? बदतमीजी करता है तुमसे? मारता है? नहीं तो फिर क्यों? तुम पागल हो गई हो? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बहुत तमीज वाला है। उसमें कोई और बुरी आदत है? नशा करना या फिर कोई बुरे काम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? फिर मसला क्या है आयशा? क्यों कर रही हो तुम ये सब? मुझे घुटन होती है वहाँ, हर वक्त रोक टोक होती है और मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। तुम्हारे सामने मैं जिंदा मिसाल बैठी हूँ। क्या तुम्हें मेरी कहानी पता नहीं? तुम्हें किसी भी तरह वहां पे एडजस्ट करना होगा। ये ठीक नहीं है। मैंने भी शुरू शुरू में यही सब किया था। मुझे भी लगा था कि मैं वहां पे अनकंफर्टेबल हूँ, वहां पे सब रोक टोक, मुझे अच्छा नहीं लगता था। यही चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स को बताई थी और तब मुझे बहुत इज्जत और बहुत प्यार मिला था, अहमियत भी दी गई थी। और एक दिन मैं भी यही कह के आ गई थी कि मुझे वहाँ सुकून नहीं मिलता। यार, तुम लकी हो, अपनी मर्जी की मालिक हो। अब तुम्हें कोई रोकता टोकता तो नहीं ना? तुम ठीक कह रही हो आयशा, तब मुझे भी ऐसे ही लगता था। अब मुझे कोई रोक टोक तो नहीं है। मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं लकी हूँ, लेकिन तब मेरी सोच गलत थी, अब तुम्हारी गलत है। शुरू शुरू में बहुत इज्जत मिली, प्यार मिला, अहमियत दी गई। अम्मी अबू ने कहा कि तुम यहाँ रुको, यही तुम्हारा घर है। और मुझे भी लगा कि शायद यही मेरी पनाह है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी ज़िंदगी है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों का एहसास होता है। वक्त गुजरता है तो हकीकत सामने आती है। एक दिन मुझे भी वहाँ से निकाला गया और फिर मुझे पता चला कि ये घर मेरा नहीं है। सबकी अपनी ज़िंदगी है। भाई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ और भाभी को मेरी मौजूदगी चुभने लगती है। फिर मुझे आखिरकार वो घर छोड़कर जाना पड़ा। और आयशा, तुम ये सब कुछ जानती हो, फिर क्यों कर रही हो ये? और मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से समझा रही हूँ क्योंकि मैं ये गलती कर चुकी हूँ। तुम्हें नहीं करने दूंगी, प्लीज़। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ आयशा कि औरत का असल घर उसके मियाँ का घर ही होता है। तुम अपने पेरेंट्स के घर जितनी देर मर्जी रह लो, ये तुम्हारा परमानेंट ठिकाना नहीं है। तुम्हारे माँ बाप का घर तुम्हारा कभी नहीं बन सकता। ये तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारे भाई का घर ही रहेगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी पहचान तुम्हारे शौहर का घर ही है, जो तुम्हारा अपना है। तुम वही गलती कर रही हो जो कुछ टाइम पहले मैंने की थी। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। संभल जाओ, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा, जैसे आज मैं पछता रही हूँ। खैर, सब छोड़ो।
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। है तो छोटी सी चीज, पर तुम्हारी जिंदगी के लिए बड़ी मिसाल रखती है। ये लो, पहनो। यार ये तो बहुत प्यारी है, लेकिन थोड़ी सी काट रही है। बस थोड़ी देर के लिए। पहले दिन सब कुछ आसान नहीं होता, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। नई जगह, नए लोग, शुरू शुरू में सब कुछ अजीब लगता है। जैसे ये चप्पल है, पहले तो चुभी है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा ऐसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आरामदेह भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारे शौहर का घर तुम्हारे लिए। नए लोग, नई जगह। देखो आयशा, तुम्हें सब्र करना होगा थोड़ा। मैंने भी शुरू शुरू में अपने ससुराल में अनकंफर्टेबल समझा, और फिर मैंने वो घर छोड़ दिया, और अब मेरे पास सिर्फ बचा पछतावा। औरत की इज्जत, औरत का मुकाम सिर्फ अपने मियाँ के घर होता है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता सब्र करने से आसान हो जाती है। जैसे ये चप्पल जिंदा मिसाल है, पहनने से आहिस्ता आहिस्ता ये कंफर्टेबल हो जाती है, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह। सब्र करो, टाइम दो, तुम एडजस्ट हो जाओगी, फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा। खैर, मुझे इजाज़त दो, मैं निकलती हूँ। अपना ख्याल रखें। तो ठीक है, अपना ख्याल रखना और मेरी बातों पे ज़रा फोकस करो, ठीक है? ओके, मैं चलती हूँ।